वेलकम टू किलिंग ताइवान। दोस्तों, मैं सोच भी नहीं सकता था कि भारत जैसा अध्यात्म भारत के बाहर भी आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। तकरीबन 300 करोड़ लोग इस कल्चर को फॉलो करते हैं। एक और यूनिक कनेक्शन है डायरेक्ट भगवान से बात करने के लिए। वो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। आपको ऐसा गॉड दिखाते जो आपका एग्जाम पास करा देगा, नौकरी लगा देगा, आईपीएस बना देगा। यहाँ पे इंसानों को भी भगवानों की तरह पूजा जाता है। हम इंडिया में नहीं, विदेश में भी ये चीज ऐसी देवी दिखाता हूँ जो बिल्कुल आपको देखने में माँ सरस्वती जैसे लगेगी। देवताओं को सबसे बड़ा ता का मतलब बिगेस्ट गॉड। ये लोगों की जोड़ियां बनाते हैं। जैसे हमारे देश में कामदेव जी हैं और ये लोग हम थोड़ा सा जाते हैं, इसके ऊपर हाथ फेर के थोड़ा पैसा भी ले आते हैं। ये है पैसा के देवता है, भी थोड़े से पैसे हमें भी दे देना। दोस्तों, मैं सोच भी नहीं सकता था कि भारत जैसा अध्यात्म भारत के बाहर भी आपको मिल सकता है। मैं खड़ा हूँ एक ऐसे टेम्पल के अंदर जो बिल्कुल भारत से जुड़ा हुआ है, देवी अलोकितेश्वर मंदिर के अंदर। चाइनीज में आप कह सकते हैं शी वेनशी। वेलकम टू किलिंग ताइवान। दोस्तों, ये एक ऐसा टेम्पल है जो बिल्कुल भारत से जुड़ा हुआ है। इसका एक टेम्पल बिहार के अंदर भी है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हो। ये मंदिर की जो देवी है उसके हाथ में कमल होता है, कमल पे खड़ी होती है। और उस देवी का जो लिंक है हिंदुइज्म से भी जुड़ा हुआ है। अलोकितेश्वर जो देवी है वो भारत से आई हुई है, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अरुण, वरुण, इन सभी देवी देवताओं को सम्मिलित करके एक देवी है बुद्धिज्म के अंदर, उसको बोलते हैं अलोकितेश्वर। ये मंदिर जो है शांति का प्रतीक है, बुद्धि का, पैसे का, समृद्धि का प्रतीक है। लोग यहाँ पर आके उसी तरह से पूजा करते हैं जैसे भारत में करते हैं। वातावरण में अगरबत्तियां की खुशबू फैली हुई है, घंटियां हैं, वही ड्रम है, बिल्कुल वही। आप फील ही नहीं कर पाओगे कि आप इंडिया में हैं, विदेश में। ताइवान देश चाइनीज कल्चर देश है। आप यहाँ के मंदिरों से, टेम्पलों से अनुमान लगा सकते हो। यहाँ के पत्थरों की कराशी भी देख सकते हो। आप जहाँ भी देखोगे वहीं पर आपको चाइनीज भाषा में लिखा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। यहाँ की माउंटेन्स आप जब देखोगे, यहाँ पर आप समंदर के किनारे देखोगे। जब भी आप विदेश आओ तो किलिंग में जुड़ना। मैं आपको मंदिर के बारे में दिखाता हूँ ये कैसे भारत से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जैसे ही आप मंदिरों में एंटर करते हो, बिल्कुल भारत वाली फीलिंग आती है। राइट साइड से आप अंदर करते हो, वही दरबार बने होते हैं। आप जहाँ भी मंदिरों में जाओगे आपको इस तरह के ड्रैगन बने मिलेंगे। ड्रैगन जो है समृद्धि का, शक्ति का प्रतीक है चाइनीज कल्चर के अंदर। ये देखिए, हर जगह हाथों से तराशा हुआ मिलेगा। पत्थरों पे भी चाइनीज भाषा में तराश कर लिखा हुआ। चाइनीज बोलने वाले बहुत से देश हैं, इवन नॉट इन चाइना। हम लोग बोलते हैं कि भारत में अंधविश्वास है, पूजा पाठ करते नहीं। दोस्तों, अंधविश्वास अलग है, विश्वास अलग है। ये धरती को चलाने वाला एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता सब है। भारत की जनसंख्या तकरीबन 140 करोड़ है और इतनी ही चाइना की है और इतने ही चाइनीज बोलने वाले। तो मान के चलो तकरीबन 300 करोड़ लोग इस कल्चर को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म इंडिया, नेपाल के अंदर ही जुड़ा हुआ है। चाइनीज कल्चर ऑलमोस्ट पूरे एशिया में जुड़ा हुआ है, जो भारत से निकल के आया हुआ है। ये है, इस तरह की अगरबत्तियाँ मिलती हैं और आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ दान पत्र, उस दान पत्र में अपनी इच्छा अनुसार आप डाल सकते हो। और मैं आपको यूनिक सिस्टम बता दूँ भाई, इसका आपको जितने देवी देवता उतनी अगरबत्तियाँ जलानी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे 10 बड़े देवी देवता हैं और 10 देवी देवताओं की 10 अगरबत्तियाँ हैं। सबके नाम लिखे हैं, 1 2 3 4, कहाँ कहाँ आपको जाना, सब के सब यहीं से चलती हैं। सबसे बड़ी सिस्टम क्या, देखो कचरा पेटी डाल रखी। जैसे इंडिया में यार, इंडिया में थोड़ा सा ना गड़बड़ी है कि पूजा पाठ के बाद ना लोग कचरा बहुत फेंकते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। यहाँ माचिस का सिस्टम ही नहीं है। 10 अगरबत्तियाँ आपको लेनी है, एक बार में पकड़ो और ये देखो लाइटर लगा रखा, जलाओ, आग जली। ये देखिए आग जल गई और यहाँ पे इनको जला दो ऐसे। वाह, ये सिस्टम मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा, सिर्फ इसी देश में। अब 10 की 10 अगरबत्तियाँ जल गई है ना भाई। ये देखो भाई, गजब बना। अब इसको जलाया 10 की 10। अब बारी बारी से हर टेम्पल में जाओ, एक एक की अलग अलग अगरबत्तियाँ लगा दो। सबसे बड़ा इनका सिस्टम पता है दोस्तों, ये हर देवी देवता की पूजा करने से पहले उस परमात्मा की पूजा करते हैं जिसका कोई आकार ही नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर अगरबत्ती लगती है। आपने सबसे पहले एक अगरबत्ती लेनी है, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है, बोलना है परमात्मा जो भी हो अपनी इच्छा है अपने हिसाब से, और इसके अंदर ऐसे लगा दो। आओ आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं।
मंदिर के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हो, सबसे पहले आपको देवी का सामने मंदिर मिलेगा। यहाँ पर सोने का बड़ा महत्व है। चाइनीज़ कल्चर में सोने को बहुत मानते हैं। हर जगह मंदिर में आपको सोने से बने हुए मिलेंगे। जैसे ये लाफिंग बुद्धा जो हमारे देश में बहुत पॉपुलर है, हम विदेश में जब भी आते हैं और या इंडिया में किसी भी दुकान में देखते हैं, थाईलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, वियतनाम, चाइना, कोरिया, कहीं भी जाओ, इस तरह के लाफिंग बुद्धा आपको मिलेंगे गोल्ड से बने। ये भी भारत से कल्चर जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के अंदर जब भी आप आते हो, आपको 3 या 5 प्रकार के व्यंजन लेके आने होते हैं। जैसे लोग अपने बिस्कुट है, नमकीन है, या चाय की बोतल है, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ऐसे भगवान के लिए खाना लेके आते हैं, जैसे हम इंडिया में लेके आते हैं। आप जब भी मंदिर में आते हो, सबसे पहले जो इष्ट देव है, चाहे वो सामने आप देख रहे हैं देवी की मूर्ति लगी है, और ये मंदिर में बिल्कुल जो मूर्ति है सिमिलर बिल्कुल हमारे बिहार के अंदर भी टेम्पल है, उसके अंदर भी, और वो 9वीं सदी के अंदर वो टेम्पल बना था, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। अब ये है अगरबत्ती, जैसे इंडिया में जलाते हैं वही अगरबत्ती है। अगरबत्ती यहाँ पे लगाई जाती है। लोग अगरबत्ती लेते हैं, सबसे पहले बाहर प्रार्थना करते हैं, फिर मंदिर में देवी की प्रार्थना करते हैं। आओ आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी क्या अध्यात्म, शांति इतनी मिलेगी आपको, बिल्कुल कोई यहाँ रेसिज्म नहीं है, लोग आपकी सपोर्ट करते हैं। वही परिक्रमा वाला सिस्टम है, ड्रम लगा हुआ है, राइट साइड में घंटी लगी हुई है। तो ये देखिए, मंदिर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे लालटेन लगाई हुई है। आज तक अपने मूवी में देखा होगा, मैं आपको रियलिटी में दिखा रहा हूँ। इस मंदिर का ये पहला व्लॉग मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए, जैसे हम बोलते हैं परमपिता परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं, निरंकार नहीं है, वैसे ही इस देश के अंदर भी भगवान है। यह थाईशुए, जिनकी कोई प्रतिमा नहीं है, सिर्फ नाम है। नाम का मतलब है इसका कोई आकार नहीं है, ये निराकार भगवान है। चाइनीज के अंदर जो कल्चर है उसके अंदर अपने अपने साल होते हैं। जैसे इनकी अपनी 12 राशियां होती हैं, 12 जानवरों के, या आप कह सकते हो 12 इनके साल के अलग अलग सर्कल में चलते हैं। जैसे आज ड्रैगन ईयर है, या मिनी ड्रैगन इनके स्नेक ईयर है, नेक्स्ट है इनका अपना हॉर्स है, मुर्गा, घोड़ा, अलग अलग 12 तरह के इनके अपने अपने साल के नए होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। जैसे मेरा जैसे जन्म हुआ था ड्रैगन ईयर के अंदर हुआ था, तो 12 साल बाद मेरा दोबारा साल आएगा। तो जैसे इस साल है, इस वक्त हम 2025 है, हमारा लग चुका है नवंबर, तो नवंबर के अंदर इस टाइम साल खत्म होने वाला है, फरवरी में जाकर नया साल लगेगा चाइनीज के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर अपना कैलेंडर शुरू होता है नवरात्रों के टाइम में, चाइनीज का जनवरी फरवरी में शुरू हो जाता है। इनका भी अपना कैलेंडर है। हम फॉलो करते हैं सोलार को, ये फॉलो करते हैं मून कैलेंडर बोलते हैं, इनका मून फेस्टिवल होता है। तो ये भगवान आपके आने वाली सारी आपदाओं को दूर करता है। तो लोग यहाँ क्या करते हैं, इस टेम्पल में आते हैं, इस तरह की पर्चियाँ लगाते हैं। आपके नाम की ऐसे पर्ची ली जाएगी, उस पर्ची पे आपका नाम लिखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्रार्थना की जाएगी। जैसे इंडिया में हम संकल्प करते हैं, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, शहर, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर आपके नाम का संकल्प होता है, फिर देव देवताओं से उसकी पूजन होती है, फिर आपके नाम की प्रतिष्ठा होती है, चलता है। ऐसे ही देश में आपके नाम की एक पर्ची ली जाएगी, आपका शहर, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब पूछी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके नाम का संकल्प होगा और पर्ची इसमें लगा देंगे। $600 साल के लेते हैं, आपके पूरे साल की आपके नाम की प्रार्थना होती रहेगी। ऐसे ही ये आप घुमा सकते हो, सबके दुनिया भर के लोगों की पर्चियां लगी। देखो, ये सैकड़ों टेम्पल हैं ताइवान के अंदर, चाइना के अंदर, जो ये काम करते हैं, और ये विश्वास लोगों के काम पूरे भी होते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे। मान लो पंडित, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना ब्राह्मण पंडित पूजा पाठ करने के लिए, यहाँ भी होते हैं ऐसे, सेम बिल्कुल वही रहेंगे। पर आपके पास एक और यूनिक कनेक्शन है डायरेक्ट भगवान से बात करने के लिए। वो क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ताइवान देश के अंदर इस तरह की ये 2 लकड़ियाँ होती हैं, इस तरह के 2 लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिनको पापोय बोलते हैं, जिससे हम डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं। ये 2 लकड़ी के टुकड़े होते हैं चांद की शेप में। इन दोनों को आपको इस शेप में रखना होता है, जोड़ के हाथ में पकड़ के भगवान के सामने खड़े होके उन्हें अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी स्थिति और आपका क्या प्रश्न है, इच्छा नहीं प्रश्न, अपने प्रश्न को इसमें बता सकते हैं। जैसे मैं कोई भी प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न पूछने के बाद मैं इन दोनों को ज़मीन पे ऐसे एक बार में छोड़ दूंगा। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, इस तरह से 2 हो गए, तो इसका मतलब आपका प्रश्न बिल्कुल क्लियर नहीं है और यहाँ के भगवान को प्रश्न समझ में नहीं आया। अगर ये दोनों ऐसे हो जाए तो इसका मतलब वो समझेंगे कि आपने कोई ऐसा प्रश्न कर दिया जिससे उनको हंसी आ गई, समझ में आ गया। पर आपका कोई भी प्रश्न है अगर ऐसे हुआ, एक उल्टा और एक सीधा, इसका मतलब यस, वो आपके उत्तर देने के लिए तैयार है। तो आप लगातार पूछ सकते हो। तो मान लो गलती से आपके ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, तो आपको वही प्रश्न 3 बार पूछना पड़ेगा। 3 बार आपको फेंकना पड़ेगा। 3 बार के बाद लगातार अगर एक जैसे हुआ, तब वो आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, जैसी ही आपकी इच्छा पूरी हुई, आपके प्रश्नों का ऐसे हुआ, एक उल्टा और एक सीधा हो गया, तो आपको क्या करना है, इधर इस तरह की लकड़ियाँ रखी होती हैं, तो आपको इनको हिलाना पड़ता है। आपको एक लकड़ी ऐसे निकालनी पड़ती है। जैसे ही आप लकड़ी निकालते हो,
उसके ऊपर चाइनीज़ में नंबर लिखा होता है। कई जगह यहाँ पर नंबरिक लिखा होता है 1 2 3 4, पर इसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ ऊष्पा, यानी कि 58 इस पर लिखा हुआ। तो आपने ये लकड़ी वापस यहीं रखनी है, ठीक है। अब बोलना कि मैंने 58 नंबर की लकड़ी उठाई है, क्या वो करेक्ट है? फिर वो फेंकना आपको, फिर वो बताएगा कि ये लकड़ी आपने ठीक उठाई है नहीं उठाई है। अगर फिर से आपके ऐसे हो गए तो आप दूसरी लकड़ी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से ऐसा हो गया तो फिर आपको लकड़ी उठानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो, वो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। और लोग बोलते हैं कि 99% उनके उत्तरों का प्रश्न आपको मिल जाता है। तो उसका प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? 58 ने आप नंबर निकाला, उसके बाद कहाँ जाओगे? आओ आपको दिखाता हूँ। हर मंदिर में उस नंबर के बाद इस तरह की पेटियां लगी होती हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं। अगर आप चाइनीज़ नहीं पढ़ पाते, लोकल बंदों से आप मदद ले सकते हो। पर इसमें लिखा हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है नंबर हो गए, आपको अपने एग्जैक्ट उसी नंबर के सामने वाली पर्ची ऐसे उठानी होती है। जैसे ही आप पर्ची को उठाओगे उसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी। अब मुद्दा ये है कि आपको चाइनीज़ तो पढ़नी आती नहीं, तो आपको लोकल बंदे की मदद लेनी पड़ेगी। टेम्पल का स्टाफ आपकी पूरी मदद करता है। जैसे हमारे देश में ग्रंथ या पत्र होते हैं, वैसी ही किताब लगी होती है। आपने उसमें से पर्ची निकालनी है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने भविष्य के बारे में या आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर बिल्कुल मिल जाएगा। तो भाई हर चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम इंडिया जैसी है। हमारे राइट साइड में दाम पत्र एरिया लगा हुआ, आपकी पर्चियाँ कटती हैं, आपकी प्रार्थना होती है। और देखो इसमें कुछ नहीं है भाई बुराई वाली, आपका विश्वास है। अरे आप लोग पैसा उड़ाते हो दारू में, फ्लाइटों में, आईएसयू में, क्लबों में, उल्टे गलने कामों में, कसिनों में। अरे अच्छे काम में क्यों नहीं लगाते? ये अच्छा काम है। मुझसे आपको जिस काम से आपको शांति मिले, मन को पीस मिले, वो काम सबसे अच्छा। प्लेजर होता है 5 मिनट का और वो ख़त्म, ठीक है। शांति होती है फॉरएवर। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, दुख तो आपके आगे पड़ा हुआ, तो इस बात को ध्यान रखना। आइए आपको ऐसा गॉड दिखाते जो आपका एग्जाम पास करा देगा, नौकरी लगा देगा, आईपीएस बना देगा। ओंगछंग तीचुई, ये ऐसे गॉड हैं ताइवान देश के जो आपको नौकरी लगा देंगे। लोग जब भी नौकरी करने आते हैं अपने एग्जाम के पेपर, टेस्ट के पेपर इसमें डाल के जाते हैं। देखो कितने सारे एग्जाम के पड़े, जिनको एग्जाम पास करना होता है, आईपीएस है, बड़ी बड़ी नौकरी लगनी होती है ताइवान देश के अंदर, वो रखते हैं। और ये देखिए पेन है, आपको एग्जाम पास करना हो यहाँ से पेन भी मिल जाएगा, परमात्मा का नाम लेके। वाह, आपको थोड़ा सा डोनेशन देना और यहाँ से पेन ले जाना। जैसे वाह कितना लकी पेन है ना, पेंसिल है, तो हम भी यहाँ से लेके जाएंगे, थोड़ा दान देके जाएंगे। एक पेंसिल हम रख लेते हैं, जय हो प्रभु, हमें भी कोई अच्छा सा काम दे दो। तो देखिए जैसे हमारे देश में सरस्वती जी होती हैं, वैसे यहाँ के अपने भगवान हैं। लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं और ये आपको एजुकेशन देंगे। इससे देखो क्या होता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यार देखिए आपको मैं बताऊँ, हम बोलते ना कि माँ बाप जिंदा हैं तो आपको सपोर्ट है, इसी तरह से ये भी एक स्पिरिचुअलिटी है, कोई ना कोई आपकी सपोर्ट में रहता है। चाहिए देखिए विश्वास है तो हर चीज़ बनती है। और देखिए कितना सुंदर टेम्पल बना हुआ, हर जगह लालटेन लगी है ना। आइए आपको और यूनिक गॉड दिखाते हैं। ये है चाइना के महान इंसान, महान टीचर ख्वांगची, जिन्होंने इस देश को, इस कल्चर को बढ़ाया, लोगों को बड़ी एजुकेशन दी। लोग इसको भगवान की तरह पूछते हैं इनको, ठीक है। जैसे हमारे देश के अंदर आप चाणक्य जी हैं, आर्यभट्ट हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं जिन्होंने बड़े बड़े काव्य महाकाव्य लिखे, धन्वंतरी हैं, उन्हीं की तरह ये है जैसे इनकी लोग पूजा करते हैं। तो भाई यहाँ पे इंसानों को भी भगवानों की तरह पूजा जाता है। हम इंडिया में नहीं, विदेश में भी ये चीज़ है। हर तरह के गॉड हैं, जैसे चीकोंग देवता जो आपकी बीमारियों को दूर करते हैं। आगे हैं देवताओं को सबसे बड़ा युहांग ताती, ता का मतलब बिगेस्ट गॉड। ये है सबसे बड़े गॉड जो सारे देवताओं की केयर करते हैं। जैसे ही हमारे इंडिया के अंदर 33 करोड़ देवता हैं, इनके भी हजारों देवी देवता हैं चाइनीज कल्चर के अंदर। आइए आपको दिखाते हैं अभी आगे। और ये है देवी देवताओं की मदर गॉड शंभू। मेरे को इनके नाम याद कैसे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ के टेम्पल से पता लगी हैं चीज़ें, तो मैं इनके नाम मुझे याद हो गए। जैसे हम देवी देवताओं के नाम ही रखते हैं इंडिया के अंदर, सरस्वती, दुर्गा माँ, वैसे ही इनके मुझे नाम याद हैं। इस मंदिर के अंदर बिल्कुल मेरे को हिंदुज़म की फीलिंग आई है। आओ मैं आपको यहाँ की बिल्कुल ऐसी देवी दिखाता हूँ जो बिल्कुल आपको देखने में माँ सरस्वती जैसे लगेगी। ये देवी है, ये है ताइवान देश की मदर क्वानिन। ये वो देवी है जिन्होंने पूरे ताइवान और चाइनीज देश को बनाया हुआ है। दोस्तों इनके हाथ में एक सुराही होती है जिससे पानी टपकता है, और लोग इसको अमृत समझ के पानी को अपने ऊपर छिड़कते हैं, ऐसे जैसे हम इंडिया में करते हैं ना वैसे ही। कमल पे विराजमान रहती है, चारों तरफ इनके ड्रैगन रहता है, हाथ से इनके पानी निकल रहता है जिसको बोलते हैं अमृत। जो भी इस अमृत को स्नान करता है, जैसे हम गंगा जल करते हैं, वैसे बोलते हैं इनको भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आते हैं इनके सबसे इंटरेस्टिंग गॉड, जो इनकी देवी देवताओं की जोड़ियाँ बनाते हैं, लोगों की जोड़ियाँ बनाते हैं, सबकी जोड़ियाँ बनाते हैं। ये है वेलाओ, गॉड ऑफ लव। ये लोगों की जोड़ियाँ बनाते हैं। जैसे हमारे देश में है कामदेव जी हैं, वो लोगों की लव स्टोरियाँ, ये जोड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। ये हैं बिल्कुल वही देवी देवता। इस तरह के देवी देवता पूरे टेम्पल में आपके बने हुए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इंडिया से जुड़ा हुआ कल्चर है। ऐसा आनंद मुझे जो यहाँ मिला, मुझे किसी देश में नहीं मिला।
और ये लो, हम थोड़ा सा जाते जाते इसके ऊपर हाथ फेर के थोड़ा पैसा भी ले आते हैं। ये है पैसा के देवता है, वही थोड़े से पैसे हमें भी दे देना। तो भी दोस्तों, ऐसा अध्यात्म मैंने किसी देश में नहीं देखा। हजारों हाथ वाली देवी क्वांगनिन, ये है ताइवान देश की देवी जो बुद्धिज्म से जुड़ी है और इंडिया से आए हुई है। ये देखिए, आप इनके हाथ देख सकते हैं, बिल्कुल हिंदू देवी देवता दुर्गा माता की तरह। इनके हाथों में अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा मेल खाता हुआ है। विष्णु भगवान, शिवा, दुर्गा, बहुत से माया, महामाया, इन सब के नाम बुद्धिज्म में आते हैं। तो ये है उनके एक देवी। ये अध्यात्म है ना, हर देश में फैला हुआ है, सिर्फ भारत की वजह से। आप जहाँ भी देखेंगे इनके अलग अलग स्वरूप हैं। उस तरफ इनके हाथ में कुछ हो रहा है, यहाँ पर घर हैं, चारों तरफ इनके अलग अलग रूप हैं। और यहाँ जो शांति मिल रही है ना मन को, कहीं नहीं मिल सकती, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, है ना भाई। बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ये हैं महात्मा गौतम बुद्ध जी हमारे, जिनकी यहाँ स्वरूप है। जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ये बोलते हैं ओमी तोफो, बिल्कुल ओमी ओम नमो, बिल्कुल सेम वही मंत्र, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ओम नमी तोफो, ओम नमी तोफो, ओम नमी तोफो। ये जो मंत्र है ये तब लोग बोलते हैं जब इनको चैंटिंग करनी हो या प्रार्थना करनी हो। जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे ही ये प्रार्थना करते हैं। मंत्र भी बिल्कुल सेम। भाई साहब, मैं स्पिरिचुअलिटी देख के हैरान, क्या सुंदर मंदिर बना। देखो ऊपर, ऊपर देखिए, सारा गोल्ड से सज्जित, गजब है ना भाई। ये इस तरह की इनकी 12 राशियां हैं, 12 ड्रैगन, आप जो भी बोल सकते हो, 12 जानवर हैं जो अलग अलग इनके बने हैं। देखो इनको ऐसे घुमाते हैं, जिसकी जो राशि है वो उसको ऐसे घुमाता है। बोलते हैं इससे शांति, समृद्धि और पैसा आता है। देखो अलग अलग बनी है। ये अगला साल घोड़े का, घोड़ा जाम हो गया पर कोई बात नहीं, बाकी तो घूम रहे हैं। ड्रैगन है, ये है मिनी ड्रैगन बोलते हैं, वैसे हम अपनी भाषा में स्नेक या नाग देवता बोलते हैं, वो है। सारे घूमते हैं। देखो ये रहा, देखो भाई, ये है गाय है, ठीक है भाई। बुद्धिज्म में गाय बहुत पूजनीय है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर गाय नहीं खाते, साफ बोलते हैं गाय हमारे में अलाउड नहीं, रीजन की वजह से। आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन मैंने ये देखो, देखो कितना बड़ा ड्रैगन इस टेम्पल के अंदर बनाया हुआ। चाइनीज कल्चर के अंदर ना ड्रैगन बड़ा महत्व रखता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा, समृद्धि सब यही कंट्रोल करता है। लो जी, देखो कितना बड़ा। और भाई इसके अंदर आप जा भी सकते हो। टेम्पल देखो ऊपर से कितना सुंदर बनाया हुआ। ये देखिए भाई साहब, इस तरह के टेंपल आपको पूरे चाइना, ताइवान, वियतनाम, जापान, कोरिया में देखने को मिल जाएंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहे गौरव कोरिया व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को शेयर करें, और जिसको भी ताइवान घूमने आना हो, देश विदेश घूमना हो, भाई के साथ फॉलो कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम।